Good morning, students. Today we are going to continue exercise 1.1. लास्ट वीडियो में हमने फोर सम्स कर लिए थे स्टूडेंट्स 1.1 एक्सरसाइज के. आज हम सम नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. सो आवर सम नंबर 5 इज राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको जो भी नंबर्स आगे गिवन है उसका क्या बताना है, सक्सेसर बताना है. अब सक्सेसर मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से सक्सीड कर रहा है, इट मीन्स जो उसके आगे आ रहा है, इट मीन्स नेक्स्ट है उसके. तो सक्सेसर हम कैसे फाइंड आउट करते थे, +1 करके फाइंड आउट करते थे, मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियोज़ में. और प्रेडेसेसर में क्या करते थे, -1 करते थे हम. हमारे पास 4 है, 4 में +1 करो, 5 आ गया, इट मीन्स 5 क्या है, 4 का सक्सेसर है. 4 में से -1 कर दो तो 3 आ जाएगा, इट मीन्स 3 क्या है, 4 का प्रेडेसेसर है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा सक्सेसर और प्रेडेसेसर. नाउ ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, 232031009 गिवन है. अब ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमें किससे पता लगा, कोमात से हमें पता लग गया कि ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है. ओके, इसका आपको सक्सेसर बताना है तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन कैसे होगा, सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द नंबर +1. इस नंबर में सिर्फ आपने क्या करना है, 1 ऐड करना है. और एडिशन आपको आती है, जब आप इस पूरे नंबर में 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10. इधर तो कोई चेंज होगा ही नहीं, एडिशन करके आप देख लीजिएगा अच्छे से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर बी पार्ट इज 56,456,345. अब ये कोमास के अकॉर्डिंग ही मैंने बता दिया कि ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में है. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाया गया है, फिर से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाया गया है. ओके, इसका भी हमें क्या बताना है, सक्सेसर बताना है. सो सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द नंबर +1. ओके, सिर्फ 1 ऐड ही तो करना है, बहुत ईजी है ये तो. अब जब इसमें आप 1 ऐड करेंगे, 5 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6. ये इधर वाला तो सेम ही रहेगा. ओके, नाउ सी पार्ट ऑल्सो यू कैन डू योर सेल्फ. ये नंबर गिवन है आपको, सक्सेसर आप फाइंड आउट कर देंगे. सिमिलरली यू कैन डू डी पार्ट ऑल्सो. ओके, ये चारों नंबर्स जो हमने किए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो हैं वो हमारे इंडियन सिस्टम में थे, और ये नंबर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में गिवन है. आप आंसर में भी अगर इंडियन है तो इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना, अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग आप कॉमा लगाना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर सिक्स्थ सम इज राइट द प्रेडेसेसर. अब प्रेडेसेसर क्या होता है, -1 करते हैं. राइट द प्रेडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपने इन नंबर्स का क्या लिखना है, प्रेडेसेसर. प्रेडेसेसर मीन्स जो पहले आता है, इट मीन्स जो -1 करके आई. सो ए पार्ट में आपको गिवन है ये वाला नंबर 60 लाख गिवन है आपको. प्रेडेसेसर ऑफ दिस नंबर कितना हो जाएगा, नंबर -1. सिर्फ आपने -1 करना है, इसको आप सब्ट्रैक्शन करके ध्यान से देख लेना स्टूडेंट्स, आपका यही आंसर आएगा. मैंने आपको सब्ट्रैक्शन आगे करके भी दिखाई है. लेट अस डू सी. इसमें क्या गिवन है, हमें 60 लाख गिवन है. हमें क्या करना है, -1 करना है. अगर 60 लाख में से हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बच जाएगा 59,99,999. तो ये हमारा नंबर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट में भी आपने सिमिलरली करना है. ये नंबर गिवन है, इसका प्रेडेसेसर बताना है. प्रेडेसेसर अगर बताना है तो नंबर में से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे. तो हमारे पास 6 में से 1 5, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा. आंसर में भी आपने कोमा, जो सिस्टम यहाँ पर गिवन है, इंडियन है तो इंडियन के अकॉर्डिंग कोमा लगाना है यहाँ पर. ओके, नाउ सी पार्ट में भी हमने ऐसे ही नंबर गिवन है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, प्रेडेसेसर बताना है तो क्या कर देंगे आप, -1 कर देंगे नंबर में से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. सब्ट्रैक्शन करके देख लेना स्टूडेंट्स आप. ओके, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी इस तरीके से. ये नंबर गिवन है, प्रेडेसेसर बताना है, सिर्फ आपने -1 करना है. 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2. सो दिस विल बी योर आंसर, 1,09,02,722. Okay students, now let us come to our seventh sum.
फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। आपको 4 नंबर्स गिवन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों में से आपको क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर भी बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, और स्मॉलेस्ट भी बताना है कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है। अब कंपैरिजन करना है हमें। देखिए ये 4270 है, कॉमास पहले से ही लगा हुआ है इसमें। ये 4270 है, ये 4451 है, ये 4382 है, और ये क्या है 4952। तो आपको रूल का पता है, सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे। डिजिट्स तो सभी में 4 ही हैं। ओके, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, सभी नंबर्स में 4 डिजिट्स हैं। अब हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट वाली डिजिट से। यहाँ पर भी 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर भी 4 है। हमें तो पता ही नहीं लगा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। नाउ नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं। 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है 9। अब 2 4 3 और 9 में कौन सबसे बड़ा है, 9 सबसे बड़ा है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट नंबर, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू दिस वन। अब स्मॉलेस्ट बताना है, 2 4, ये वाला 2 4 3 और 9, इनमें सबसे छोटा कौन है स्टूडेंट्स, इनमें सबसे छोटा कौन है, 2 है। इट मीन्स जो ये नंबर है ये सबसे छोटा है। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4270। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी पार्ट में भी आपको 4 नंबर्स गिवन है। आपको ग्रेटेस्ट नंबर भी बताना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बताना है। सिमिलरली आप कर लेंगे इसको। यहाँ पर 5 डिजिट्स 5 डिजिट्स 5 डिजिट्स 5 डिजिट्स, यहाँ पर भी। तो लेफ्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 4 4 4, हमें डिफरेंस नहीं पता लगा। नेक्स्ट 6 6 6 6, तो डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा है यहाँ से। तो हम नेक्स्ट डिजिट पर फोकस करते हैं। यहाँ पर 5 है, इधर 4 है, 2 एंड 9। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन, 9। तो ये नंबर क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और 5 4 2 9 में अगेन सबसे छोटा कौन है, 2। तो ये नंबर क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। सो दिस टाइप यू कैन डू ऑल द सम्स ऑफ दिस टाइप। ओके, ऐसा कोई भी समाई ग्रेटेस्ट नंबर बताना हो, स्मॉलेस्ट नंबर बताना हो, आपने सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करके बताना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सी पार्ट ऑल्सो सिमिलरली यू कैन डू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट are sum number 8. Make the smallest possible 6-digit number using the given digits only once. Smallest possible number बताना है 6 डिजिट्स का, 6 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर बताना है। और डिजिट्स कौन से यूज करनी है, ये डिजिट यूज करनी है, और वंस इट मीन्स एक बार ही करनी है, रिपीट आपने नहीं करनी है कोई भी डिजिट। ओके, सो ए पार्ट में आपको ये डिजिट्स गिवन है, और बी पार्ट में डिफरेंट डिजिट्स है, तो नंबर भी हमारे डिफरेंट ही बनेंगे। सो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो इन डिजिट से मिलके बना। आपको बताया था मैंने कि कोई भी नंबर बनेगा मैथमेटिक्स में वो डिजिट्स से मिलकर बना होता है। 0 to 9 हमारी डिजिट्स होती हैं, टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। अब इस सम में हमें ये 6 डिजिट्स गिवन है, इनको यूज करके हमें 6 डिजिट का एक क्या बनाना है, 6 डिजिट से मिलके बना हुआ एक नंबर बनाना है। ओके, और स्मॉलेस्ट होना चाहिए वो। अब स्मॉलेस्ट नंबर जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, 6 डिजिट्स का लिखना है ना, पहले प्लेसेस लिख लेंगे हम, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ओके, अब स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे छोटी डिजिट कौन है, 2। सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, और फिर 9 है। इट मीन्स नंबर क्या बन जाएगा, 2 3 4 5 6 9। कोमास आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। 1 2 3 पीछे से 3 डिजिट छोड़े कोमा, फिर 2 डिजिट छोड़े, और फिर क्या आ जाएगा, कोमा। ये हो गया हमारे पास 2,34,569। सिमिलरली दिस पार्ट यू हैव टू डू। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर, ये आपने ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 0 है, 0 प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है थोड़ी। अब देखिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है,
प्लेसेस आप लिख लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब स्मॉलेस्ट बताना है तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आएगी, सबसे छोटी तो यहाँ पर 0 है। अगर हम 0 स्टार्टिंग में लिखेंगे स्टूडेंट्स तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं होगी। अगर हम 0 स्टार्टिंग में लिखते हैं तो ध्यान से समझना आपने ये वाला पार्ट। 0 लिखा, फिर उसके बड़ी 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, देन 7, देन 8, तो हमारा ये नंबर बना होता अगर हम ऐसे करते तो। बट यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 ही डिजिट्स बनी, क्योंकि 0 जो लेफ्ट साइड पर है उसकी तो वैल्यू ही नहीं होती। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 और 0 को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 1 को फर्स्ट नंबर पे लिख देंगे और 0 को बाद में लिख देंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 103478। सो दिस टाइप यू हैव टू डू। 0 वाले में बहुत ध्यान से करना, आपने 0 स्टार्टिंग में आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि डिजिट्स कम हो जाएंगी फिर वहाँ पर। ओके, सो 1 को जो 0 से नेक्स्ट ग्रेटर नंबर है उसको आप फर्स्ट नंबर पे डाल देंगे। ओके, दिस टाइप यू हैव टू डू। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 9, मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। 8th सम में आपने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया था, यहाँ पर क्या बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे हम। और कितने डिजिट्स का बनाएंगे, 5 डिजिट्स का। वहाँ पर हमने 6 डिजिट्स का बनाया था। ओके, और डिजिट्स कौन सी यूज़ करनी है, ये डिजिट्स हमें गिवन है तो इनका यूज़ कर लेंगे हम। अब देखिए ए पार्ट करते हैं पहले। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, प्लेसेस लिख लीजिए पहले, 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब देखिए ग्रेटेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखी जाती है। 8 सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ी सी छोटी, फिर उससे छोटी 3, फिर 2 और फिर 0। यहाँ पर 0 से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट नंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास 0 के साथ। ग्रेटेस्ट तो बहुत इजी होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो ये हमारे पास आ गया 85,320। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी पार्ट ऑल्सो सिमिलरली यू कैन डू। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 9 लिखा जाएगा, ग्रेटेस्ट है, फिर 8, फिर 5 4 0, 98540। ओके स्टूडेंट्स, so this type you have to do your 9th sum. Now our 10th sum is compare using this symbol and equal to symbol। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल यूज करके आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर गिवन है, हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखिए इस नंबर को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सिंबल आता है। अब रूल क्या है हमारा कंपैरिजन का, सबसे पहले डिजिट्स काउंट होती हैं। डिजिट्स तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो वो तो इक्वल है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट की। 5 इसके लेफ्ट साइड पे और 5 इसके सेम है। 6 उसके बाद फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे हम, 6 6 सेम है, फिर 7 7 भी क्या है, सेम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंस कहाँ से पता लग रहा है हमें, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है, 8 है। ये स्टार्टिंग की 3 डिजिट तो इसमें भी 5 6 7 थी, इसमें भी 5 6 7 थी, बट जो 4th डिजिट हमने देखी वो यहाँ पर 9 है और इस नंबर में 8 है। तो 9 तो 8 से ग्रेटर है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे ग्रेटर नंबर की तरफ, इसका हम माउथ ओपन कर देंगे। ओके, सो दिस टाइप यू हैव टू डू। ये बेसिक्स में मैंने करवा दिया था स्टूडेंट्स, रूल्स आपको सारे। नाउ ये नंबर और ये नंबर गिवन है, इसमें भी हमने क्या देखा कि यहाँ तक सभी डिजिट्स क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा, इस 0 से और इस 1 से। 1 बड़ा है तो ये पूरा का पूरा नंबर इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये माउथ हम इसकी बड़े वाले की तरफ क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। दिस ऑल्सो यू हैव टू डू सिमिलरली। यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ तक तो सेम डिजिट्स हैं, यहाँ तक बिल्कुल सेम डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स में। डिफरेंस कहाँ से पता लग रहा है, इस 0 से और इस 8 से। 0 छोटी होती है 8 से, 8 बड़ा है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये सिंबल हम इसमें यूज़ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टाइप यू हैव टू डू। नाउ आवर नेक्स्ट सम इज सम नंबर 11।
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज न्यूमरल्स, आपको इनको न्यूमरल्स में लिखना है, आपको वर्डिंग्स में ये गिवन है, डिजिट्स फॉर्म में लिखना है। डिजिट्स में जब हम नंबर को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमरल। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिजिट्स में जब हम लिखते हैं तो हम प्लेसेस का यूज करते हैं। प्लेसेस का देखो कैसे यूज करते हैं हम, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे किया है हमने। 5,35,22,, इसको आपने करना है। नाउ आप करोड़ तक प्लेसेस लिख लीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़। अब देखिए 5 करोड़ है, इट मीन्स करोड़ में 5 लिखा जाएगा। 35 लाख, इट मीन्स 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यहाँ पर 10 लाख आएगा स्टूडेंट्स, 10 लाख करोड़। देखिए करोड़ में आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और लाख कितने हैं, 35 हैं, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हमारा लाख का पीरियड हो गया। अब थाउजेंड्स कितने हैं, एंड 22। देखिए स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें थाउजेंड्स वालों की जगह पर क्या लिख देंगे, 0। और 100 वाला भी यहाँ पर नहीं है, तो 100 वाले की जगह पर भी 0। 22, इट मीन्स 22 कहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। सो दिस टाइप यू हैव टू डू। कोमा लगाना चाहते हैं तो 3 डिजिट छोड़ी, 2 डिजिट छोड़ी, फिर से 2 डिजिट छोड़ी। सो दिस टाइप यू हैव टू डू। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 5 करोड़, करोड़ में 5, 35 लाख, लाख में 35, 1000 वाला कोई था ही नहीं तो 0 0 लिख दिया, 100 में भी कोई नहीं था, 0 लिख दिया, 22 लास्ट में हमने लिख दिया। ओके, सो दिस टाइप यू हैव टू डू। नेक्स्ट पार्ट इज 47 लाख एंड 17। अब इसमें भी लाख वाले में सिर्फ क्या लिख देंगे, 47, और 1000 वाला भी 0 0 से फिल होगा, 100 वाला भी 0 0 से फिल होगा। ये आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स आपको इसके लिए। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 5,49,508। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या गिवन है, मिलियन वाला गिवन है, तो आप प्लेसेस भी मिलियन के अकॉर्डिंग ही लिखोगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब देखिए कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, 5 मिलियन से, तो मिलियन के नीचे क्या लिखा जाएगा, 5। 49,000, 1000 के ये तीनों होते हैं, बट आपने 49 फिल करना है, तो 49 कैसे फिल होगा, 4 9, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0। अब 508, 100 में 5 आ जाएगा, और उसके बाद सिर्फ 8 है ना, तो 8 तो यहाँ पर फिल होगा, इधर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टाइप यू हैव टू डू। 5049 508, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा। सो दिस टाइप you have to do. Next part also you can do yourself. Now our last sum is 12th sum. Write the following numerals in standard form. Standard form means आपने short form में लिखना है। अब ये नंबर expanded form में given है, ये form है expanded, इसको आपने किस में लिखना है, short form में लिखना है। short form में अगर लिखना है तो क्या करेंगे आप, इन नंबर्स को सारों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000। सबसे बड़ा प्लेस जो है वो 10,000 वाला है, तो प्लेसेस लिख लीजिए 10,000 तक। उसके बाद डिजिट्स फिलिंग होगी यहाँ से, 1 पे 9 आ जाएगा, 10 पर 8 आ जाएगा, 100 पर आ जाएगा हमारा 6, और थाउजेंड्स पर 4 आ जाएगा, 10,000 पर 7 आ जाएगा। सो दिस टाइप यू हैव टू डू। नाउ बी पार्ट ऑल्सो सिमिलरली यू कैन डू, एंड सी पार्ट ऑल्सो, मेथड इज सेम, इनको ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। फिर कॉमास आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, योर एक्सरसाइज 1.1 is complete. You have to do it in your fair notebook in neat and clean handwriting. Okay students, thank you.